So let us start, my dear students. In the last lecture, we have studied what linear differential equation is. If I am not wrong, we have also gone through what the degree and order of differential equation. Apart from that, we have also studied uh, the types of or rules of finding the complementary function. That means now we are going to go further. So let us start. The thing is that now we are studying linear differential equation. The general property of the linear differential that we are going to see hence onwards is, see, the solution of linear differential equation. We have studied complementary function, no doubt. Now the solution of a LD is given by general solution equal to complementary function plus particular integral. It is called as general solution GS complementary function plus particular integral. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट वी हैव सीन, यानी देखा क्या है हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा होता है? वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चार प्रकार से हम उसको फाइंड आउट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रूट्स. रूट्स रियल है तो क्या हुआ, रूट्स इमेजिनरी है तो क्या हुआ. रियल की और दो टाइप, रूट्स रियल है और क्या कहते हैं उसको, उसके डिफरेंट है तो, रूट्स रियल है और सेम है तो. Similar the case with roots are imaginary and different, roots are imaginary and same. ये हम देख चुके हैं. दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम देख चुके हैं. अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पर्टिकुलर इंटीग्रल. So without wasting our time, we will directly go to particular integral. So my dear students, what is this particular integral all about is? Now see, this particular integral is nothing but the inverse operator 1 upon f of d operating on x. यही है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसके बेसिस पे हम बात करने वाले हैं. तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि जब भी हम एफ ऑफ डी ऑपरेट करेंगे, कहां पर, किसके साथ, एक्स के साथ ऑपरेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पी आई मिलेगा. सो इसीलिए जो चीज यहां पर लिखी हुई है वो चीज मैं एक बार फिर से रिनाउंस कर लूं आपको, ठीक है. सी केयरफुली. सो पी आई इज नथिंग बट, ये जो है वो इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो गया मुझसे. तो पी आई इज नथिंग बट क्या है वो, 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन एक्स. ये बात याद रखना, मैं कल भी यानी पिछले लेक्चर में भी मैंने ये कही थी बात कि इसको ऑपरेटिंग ऑन एक्स ही कंसीडर करना है, ना कि दूसरा कुछ. समझे? फिर से एक बार बोल रहा हूं, दिस शुड बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग ऑन एक्स. चलो इतना हो गया क्लियर. अब मैं इसको जरा सा ध्यान से देखूं तो ये ऑपरेटिंग ऑन एक्स, ठीक, 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन एक्स, ये अब हो गया. अब जरा सा मैं इसके आगे चलता हूं. तो व्हाट आर द रूल्स फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब इसमें दो मोटा मोटी हिसाब होते हैं बच्चों, एक जनरल मेथड होती है और दूसरा स्पेशल केसेस होता है. तो उसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं. एक जनरल मेथड और दूसरी शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड में 4-5 टाइप्स है अलग अलग, दैट इज डिफरेंट केस. लेकिन अब हम देखेंगे वो जो जनरल मेथड है उसको हम जरा डिटेल से देख लेंगे. अब ये जनरल मेथड मतलब क्या, अब जिसमें x इक्वल टू जो टाइप्स आपके सामने दिखाई दिए हैं, x इक्वल टू ई का पावर x, साइन ई का पावर x, कॉस ई का पावर x, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ये ई नीचे वाला भूल दिया तो भी ई का पावर x. ऐसे भी केस आई तो भी हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. इस टाइप के प्रॉब्लम यानी जो भी कैपिटल एक्स ऐसे टाइप में आएगा उसको हम आसानी से जनरल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो क्या इसी को जनरल मेथड कहते हैं क्या? नहीं, इसको जनरल मेथड नहीं कहते. अब जनरल मेथड मतलब क्या, जो बात करेगी एफ ऑफ डी की वो होती है जनरल मेथड, जो बात करेगी एक्स की वो होती है शॉर्टकट मेथड. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जो बात करेगा किसका, एफ ऑफ डी का, वो होता है जनरल मेथड. जो बात करेगा एक्स का, कैपिटल एक्स का, वो होता है शॉर्टकट मेथड. तो हमें उसमें से कौन सा देखना है, जनरल मेथड देखना है. यानी जनरल मेथड देखना है मतलब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है एफ ऑफ डी इक्वल टू क्या है. तो यहां पर दो ऑप्शन है मेरे साथ, एफ ऑफ डी इक्वल टू डी माइनस ए और एफ ऑफ डी इक्वल टू डी प्लस ए. तो बच्चों पीछे वाला लेक्चर अगर आपके सामने होगा तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है आपके लिए. पीछे वाला लेक्चर जो है उसमें मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी
कि हम कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लाते हैं। जरा वो प्रीवियस लेक्चर अगर आप याद में रखोगे तो ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, वही सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें सी का पार्ट हम इरेज कर चुके हैं। हाँ, तो एक बात यहाँ पर दूसरी मेंशन मैं करना चाहूंगा, वो ये बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते हैं तब वो आर्बिट्री कांस्टेंट सी लिखते हैं। यहाँ पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है आपको, तो वो सी क्यों नहीं लिखा हमने? तो ये जो भी सी है या जो भी एडजस्टमेंट है या जो भी कांस्टेंट है या जो भी बचा हुआ निकली हुई चीज है, वो सी करके हम पहले ही सी एफ में कंसिडर कर चुके हैं। तो सी एक बार सी एफ में कंसिडर करने के बाद चाहे वो C1 हो, C2 हो, C3 हो, हम बार बार उसको कतई ही कंसिडर नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। यानी कहने का मतलब ये यहाँ पर सी नहीं आएगा और यहाँ पर भी सी नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कहां पर कंसिडर कर चुके हैं, हम सी एफ में कंसिडर कर चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कंसिडर कर चुके हैं। ठीक है, अब यानी ये क्या, अब 1/d माइनस से ऑपरेटिंग ऑन एक्स अगर ऐसा हो तो उसका सोल्यूशन कैसा होगा? देखो बच्चों बड़ा आसान है, फॉर्मूला बड़ा आसान है, तो ध्यान से देखना, यहाँ माइनस मतलब यहाँ प्लस, यहाँ प्लस मतलब यहाँ माइनस। फॉर्मूला बड़ा आसान है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बोल रहा हूँ, यहाँ माइनस यानी d माइनस ए मतलब सॉल्यूशन में देखना, यहाँ प्लस मतलब यहाँ माइनस, सिर्फ साइन इंटरचेंज करना है। नेक्स्ट यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ प्लस मतलब यहाँ माइनस, यहाँ माइनस मतलब यहाँ प्लस। यानी इसी टाइप से हम इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करते जाएंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब इतना क्लियर हो गया हो तो अब मैं आगे चलता हूं, और आगे मैं आगे जाते हुए एक चीज क्लियर करूंगा कि आगे मैं फार्मूला नहीं लेने वाला हूं, नथिंग एल्स। मैं सीधा सीधा किसको स्टार्ट करने वाला हूं, प्रॉब्लम को स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम सीएफ भी देखेंगे और जिसमें हम क्या देखेंगे, पीआई भी देखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी देखेंगे। सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो अब इस टाइप के प्रॉब्लम में एग्जांपल्स हुए फाइंड आउट करने के, जो पिछला ये जो चीज थी वही एक बार फिर से मेंशन कर दी, यानी अब प्रॉब्लम इसी टाइप पर होंगे और मैं आगे चल रहा हूं, ध्यान से देखना। एग्जांपल, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ क्या है, d2y by dx स्क्वायर प्लस 3dy by dx प्लस 2y इक्वल टू साइन e का पावर x। समझ में आया? d2y by dx स्क्वायर, देखो मैं बात जो कर रहा हूं उसको भी जरा ध्यान से देखना, d2y by dx स्क्वायर प्लस 3dy by dx प्लस 2y इक्वल टू साइन e का पावर x दिखा है मेरे सामने, दिख रहा है, देख लिया सबने। चलो अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा प्रॉब्लम में देखो तो इसको हम कैसा सॉल्व करेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस, हम पहले भी ये चीज देख चुके हैं, मैं फिर से एक बार आपके सामने कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना। किया क्या है, ये जो d है, माफ करना, और बड़ा हो गया बहुत, और d बाई डी एक्स है, उसकी जगह हमने क्या शिफ्ट कर दिया, ऑपरेटर d शिफ्ट कर दिया। अब वो d शिफ्ट करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर d बाई डी एक्स 2 बार है तो d स्क्वायर आया, यहाँ पर d बाई डी एक्स 1 बार है तो d आया, यहाँ पर है ही नहीं तो कुछ भी नहीं आया। तो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 डिपेंडिंग अपॉन दिस इक्वेशन, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। y यहाँ पर भी था, दूसरे में भी y था, तीसरे में भी y था, y कॉमन निकाला, इज इक्वल टू ऑपरेटिंग ऑन y इज इक्वल टू साइन ई का पावर x, ऊपर वाली चीज जैसी की वैसे लिख दी, साइन ई का पावर x। चलो साथ में हो मेरे। अब व्हाट इज दिस बच्चों, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन हैज बीन रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू x। चाहे तो आप फंक्शन ऑफ x को हो या उसको कैपिटल x को, सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू x। अब इसमें एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू x है, तो यहां से देखो जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, कैन बी रिटन एज CF प्लस PI। अरे ये कहां से लाया, ये कहीं से नहीं लाया, पीछे जा रहा हूं एक सेंटेंस,
ये क्या था? जनरल सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, जनरल सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई, वही है। सो सी एफ प्लस पी आई। आगे जा रहा हूं, चलो मिल गया। हाँ, तो पहले तो इसको इरेज कर लूंगा। सो ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से है क्या नहीं। सो आई एम इरेजिंग इट। ठीक है, चलो इसको कर दिया इरेज। ओके ओके, लेट मी इरेज इट वन। हाँ, अब मैं आगे बात करूं। तो व्हाट इज दिस? सी एफ फाइंड आउट करना है। टू फाइंड सी एफ कैसे करूं? अगर पिछला लेक्चर याद है और वो कर अगर शायद से आपने पूरा लिख लिया है, तो पिछला लेक्चर में मैं क्लियर कट बता दिया था, मैंने क्लियर कट बता दिया था कि व्हेनेवर वी वांट टू फाइंड आउट सी एफ, वी आर गोइंग टू कंसीडर एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन वाई इक्वल टू 0। जिसमें एक चीज मैंने कल पिछले समझा दी थी कि वेयर वाई कैन नॉट बी 0। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बिकॉज वाई कैन नॉट बी 0, क्योंकि अगर मैंने किसको 0 कर दिया, वाई को 0 कर दिया, तो ये y का एक बार डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, ये y का दो बार डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, और ये पूरी जमात लेफ्ट साइड वाली 0 हो जाएगी। अगर ये पूरी जमात लेफ्ट साइड वाली 0 हो गई, तो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन और किसका सोल्यूशन? आप तो उसको ले ही नहीं सकते। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन और किसका सोल्यूशन, आप उसको ले ही नहीं सकते। इसका मतलब इस सिचुएशन में एफ ऑफ डी कभी वाई कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। तो बचा कौन? एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी मतलब क्या? दूसरा तीसरा कुछ नहीं। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, एफ ऑफ डी मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं। देखो, एफ ऑफ डी मतलब ये, यानी डी स्क्वायर प्लस 3d+2, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 3d+2 इक्वल टू 0। लेकिन इसका तो फैक्टर्स पढ़ते हैं, वो फैक्टर्स है d+1 d+2। इसका मतलब d इक्वल टू क्या? -1 -2। अब ये d इक्वल टू -1 है -2 है, यहां पर जाके वो जो चार इक्वेशंस है उसका रोल प्ले होता है। कौन से चार इक्वेशंस? वही इक्वेशंस जो हमने सी एफ फाइंड आउट करते हुए देखे थे। क्या थे वो? देखो, रूट्स आर रियल, roots are real and different, roots are real and same, roots are imaginary and different, roots are imaginary and same। चेक करो ये कौन से दो रूट्स हैं? रूट्स क्या हैं? इमेजिनरी है ना? इमेजिनरी होते तो वो आई होता, अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा, ऐसे होते। आई नहीं है, मतलब वो रूट्स कौन से नहीं है? इमेजिनरी है, नहीं है। एक बार वो रूट्स इमेजिनरी नहीं है तो वो रूट्स कौन से बने? रियल बने। अब रियल बने तो दो ही ऑप्शन बचे, भैया डिफरेंट है या सेम है। मैं इस इक्वेशन की तरफ देखूं तो ये 1 दिख रहा है और ये 2 दिख रहा है, -1 एंड -2 दिख रहा है। इसका मतलब ये तो डिफरेंट ही है, सेम होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो विदाउट एनी टेंशन वो रूट उठा के सीधा ई के पावर में चिपका दो। यानी क्या? सी एफ इक्वल टू C1 इंटू ई का पावर -x -1, C2 प्लस C2 इंटू ई का पावर -2x -2। यानी किया क्या? बहुत आसान काम किया, सीधा सीधा वो जो रूट्स हैं वो ई के पावर में चिपका दिए विदाउट एनी टेंशन। क्लियर हुआ इतना? यानी मेरा सी एफ हो गया। अब सी एफ हो गया तो मैं पी आई की तरफ जाता हूं। अब पी आई 1/d² प्लस 3d+2 ऑपरेटिंग ऑन साइन ई का पावर x। इतना क्लियर हो गया। तो अब ये 1/d² प्लस 3d+2 मतलब क्या है? ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, 1/d+2 1/d+1 है। दिख रहा है ना सबको? ये दूसरा तीसरा क्या है? मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 1/d+2 1/d+1 है। यानी क्या? दूसरा कुछ नहीं, ये जो फैक्टर्स यहां पर थे वही फैक्टर्स मैंने यहां पर डाल दिए। अब एक बार डाल दिए तो फिर अब मैं क्या करूंगा? काम तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सीधा सीधा ये 1 बाय 1 ऑपरेट करूंगा। 1 बाय 1 ऑपरेट करूंगा, इसका मतलब पहले 1/d+1 ऑपरेट करूंगा, बाद में 1/d+2 ऑपरेट करूंगा। बड़ा आसान है।
अब एक बार 1/d+1 ऑपरेट कर दिया तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, d+1, अब ये 1/d+2 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। किसको भूल जाओ? मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूं सो दैट आप इसको भूल जाओ। ठीक है, अब मैंने इसको मार्क कर दिया। देख, देखो अब मैंने इसको मार्क कर दिया। हाँ, भूल गए इसको, समझे? अब ये है 1 क्या कहते हैं उसको, हाँ 1/d+2 भूल गए। अब 1/d+2 को भूल गए तो अब मेरे सामने क्या बचा? मेरे सामने बचा सिर्फ और सिर्फ 1/d+1। अब ये d+1 मेरे दिमाग में पक्का है तो मैं जरा सा पीछे चला जाता हूं। ठीक है, माफ, मैं इधर आगे चला जाता हूँ। हाँ, ये d+1 यानी इज इट समवॉट सिमिलर टू d+a? यस, इट इज सिमिलर टू d+a। अब ये इट इज सिमिलर टू d+a इतना क्लियर हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या? 1/d+a ऑपरेटिंग ऑन x इज इक्वल टू e का पावर -ax, समझे ना? e इज इक्वल टू e का पावर -ax एंड e का पावर ax। यानी करना क्या है, जो भी ये a है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जो भी ये a है वो प्लस है तो यहां पर माइनस आएगा नीचे, अगर वो माइनस है तो यहां पर प्लस आएगा, अगर यहां पर माइनस आया तो अंदर प्लस आ जाएगा, अगर यहां पर प्लस आया तो अंदर माइनस आ जाएगा। इतना ही है, बड़ा आसान है। प्लस है या माइनस? प्लस, प्लस है तो यहां पर माइनस है, यहां माइनस है तो अंदर प्लस है, बस फिनिश। अब ये इतना क्लियर हो गया। अब मैं आगे चलता हूं, ध्यान से देखना। अब ये प्लस है या माइनस? प्लस, तो यहां प्लस है तो यहां माइनस है, यहां माइनस है तो यहां प्लस है। अब ये क्लियर हो गया, ये एक बार क्लियर हो गया, ये सिस्टम समझ में आ गई। तो ये सिस्टम समझ में आने के बाद मैं आगे चलता हूं। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? ये सिस्टम समझने के बाद मैं आगे चलता हूं। अब आगे कैसे चलूं? आगे चलने के लिए मैं फिर से इस सिस्टम को ध्यान से देखूंगा। अब ये प्लस माइनस हो गया तो d+2 मेरे लिए बाजू है, तो ये e का पावर -x एज इट इज, और ये e का पावर x साइन e का पावर x इंटू dx। ये क्या है? कुछ भी नहीं, बड़ा आसान फॉर्मूला है। कैसे? अब मुझे बोलो, साइन x का डेरिवेटिव अगर मैं लूं तो कैसा होता है? साइन x का डेरिवेटिव cos और बाद में x का डेरिवेटिव dx। तो वो चीज अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या दिख रहा है? ये साइन है ये, और ये e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x इंटू dx। यानी ये फार्मूला कैसे बना, ध्यान से देखना बच्चों। ये फार्मूला है साइन ऑफ f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स। ये कैसे आया? एक काम करो, ये जो चीज है ना, ये होमवर्क के लिए करो। ये जो चीज है आपकी, इसका लो डेरिवेटिव। ठीक है, बता देता हूं, माइनस थोड़ी देर के लिए भूल जाना। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, बराबर है? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। बाहर निकला हुआ माइनस और डेरिवेटिव का माइनस मिला मिला के हो गया प्लस। एक बार प्लस हो गया तो ये आपका वापस फिर से वही बन गया। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यानी अगर मैं इसका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव लूं तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस बन जाएगी। यानी ये करेक्ट फॉर्मूला है। सो ये करेक्ट फॉर्मूला है, तो इसको पूरा मैं क्लियर कर दिया। अब समझे ना, पूरा मैंने क्लियर कर दिया और ये फार्मूला यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। अब ये इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा, ध्यान से देखना। ये है एफ ऑफ एक्स, दो डॉट दे रहा हूं। ये है एफ डैश ऑफ एक्स, जो सिंगल है वो एफ ऑफ एक्स, जो डबल है वो एफ डैश ऑफ एक्स।
अब ये चीज मैं यहां पर कंसिडर करूं तो इसका आंसर क्या मिलना चाहिए, माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो माइनस कॉस ई का पावर एक्स के लिए ई का पावर एक्स लिख दिया, तो ये ई का पावर एक्स लिख दिया, और ये ई का पावर एक्स एज इट इज यहां पर आया, अंडरस्टूड। ई का पावर माइनस एक्स एज इट इज यहां पर आया, तो ये फार्मूला क्या हुआ, ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया 1/d+2 एज इट इज, ई का पावर माइनस एक्स के लिए ई का पावर माइनस एक्स, फिर से इसकी जगह ये, यानी अब ये फार्मूला कैसा बना, ई का पावर माइनस एक्स माइनस कॉस ई का पावर एक्स, इतना हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूं, फिर से d+2 ऑपरेट करता हूं। अब यहां पर +1 था तो माइनस आया, +2 है तो -2 आएगा, ई का पावर -2, माइनस है तो बाद में प्लस, ई का पावर 2x, फिर से ई का पावर -x माइनस कॉस ई का पावर x इंटू डी एक्स। लेकिन अब क्या है, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा इन दोनों का बेस सेम है, बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पावर में क्या होगी, एडिशन होगी, 2x माइनस एक्स, x आएगा। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आया, देखो बच्चों यहां पर इसका आंसर आया e का पावर x cos e का पावर x के लिए cos e का पावर x, और ये माइनस उठा के कहां रख दिया, बाहर रख दिया। तो अब ये फॉर्मूला क्या बना, माइनस ई का पावर -2x इंटीग्रेशन ई का पावर x इंटू कॉस एक्स कॉस ई का पावर x इंटू डी एक्स, इतना हो गया। तो अब क्या करना है, बड़ा आसान काम करना है, जैसा साइन के लिए ये फॉर्मूला था वैसे कॉस के लिए भी ये काम करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। थोड़ा सा यहां पर गलती हो गई है, यहां पर क्या चाहिए बच्चों, एफ डैश चाहिए, जब भी आप बुक में लिख लोगे तब इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। क्या है लिखना, cos ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एफ ऑफ एक्स। यानी अब मैं इस पूरी जगह के ऊपर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एफ ऑफ एक्स, यानी क्या लिख सकता हूं, साइन ई का पावर एक्स। यानी फाइनल आंसर क्या बना, फाइनल आंसर बना पी आई, इरेज कर देता हूं बच्चों सब, फाइनल आंसर बना, ध्यान से देखना, ये यानी माइनस एज इट इज ई का पावर -2x एज इट इज साइन ई का पावर x एज इट इज, जो आया वहां से उसका आंसर, यानी फाइनल आंसर बना कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन इज, क्या है जनरल सॉल्यूशन, y इक्वल टू c1 e का पावर -x। ये कहां से उठाया भाई, c1 e का पावर -x, बता देता हूं, जस्ट अ मिनट, पीछे चला जाऊं, हाँ क्या आया, सी एफ आपका ये था, दिख रहा है सबको, कर्सर मेरा वहां पर ही है, सी एफ आपका ये था, c1 e का पावर -x प्लस c2 e का पावर -2x, c1 e का पावर -x प्लस c2 e का पावर -2x प्लस पी आई, एडिशनल पी आई। अब पी आई क्या मिला, माइनस ई का पावर -2x इंटू साइन ई का पावर x, माइनस ई का पावर -2x इंटू साइन ई का पावर x, दोनों मिला के कौन सा सॉल्यूशन हुआ, कंप्लीट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन हुआ, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, सेम ऐसा ही होगा, फर्क सिर्फ इतना होगा बच्चों, ये जो है साइन ई का पावर x, इसकी जगह आपको क्या लेना है, ध्यान से देखना, ई का पावर x, ये पहला वाला ई का पावर x, ठीक है। यानी एलएचएस सेम होगी, आरएचएस सिर्फ क्या कर दी है, ई का पावर x, ठीक है। ये एज ए प्रैक्टिस है आपके लिए, ठीक है। अब इतना हो गया, इतना होने के बाद ये चीज और एक तरीके से मैं कर रहा हूं, दूसरा प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, इसका और एक प्रॉब्लम लेने वाला हूं लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में लूंगा। आज मैं थोड़ा सा चीज सेटल करने के लिए दो तीन प्रॉब्लम ले रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम है, क्या है दिया हुआ प्रॉब्लम, d2y by dx स्क्वायर, ये जो सामने दिख रहा है आपको ऊपर, d2y by dx स्क्वायर
माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y, मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है ना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कहां से आया? लॉग भी है, 1 बाई एक्स भी है, 1 बाई एक्स स्क्वायर भी है, लॉग है, 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स का स्क्वायर है। तो इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, डी प्लस ए और डी माइनस ए, यानी यही मेथड यूज करेंगे। अब वही मेथड यूज करने वाले हैं, सीधा सीधा वही चीज की, जहां जहां भी डी बाई डी एक्स था वहां वहां कैपिटल डी लिखा। तो इसका मतलब इसकी जगह आया डी स्क्वायर, इसकी जगह आया डी, इसकी जगह आया 2 operating on y equal to RHS as it is. So this is f of d operating on y equal to capital X, जिसमें log भी है, 1 by x भी है, 1 by x square भी है। नेचुरली दो रास्ते निकलते हैं, एक CF दूसरा PI। पहले किसकी तरफ जाऊं? सॉल्यूशन निकालने के लिए CF की तरफ जाऊंगा। CF क्या है? CF के लिए मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब ये ब्रैकेट कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब d प्लस 1 डी माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब d इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 1 एंड प्लस 2। इसका मतलब रूट मिले दो, कौन से? माइनस 1 एंड प्लस 2। अब एक बार माइनस 1 एंड प्लस 2 दो रूट मिल गए, तो वो रूट मैं सीधा सीधा चेक करूंगा कि रियल है या इमेजिनरी। आए है नहीं, मतलब रूट्स कैसे है? रियल है। अगर रूट्स रियल है तो क्या करूं? फिर उसको मुझे CF में डाल देना पड़ेगा, e के पावर में सेपरेटली। तो CF लिखूंगा C1 e का पावर माइनस एक्स माइनस 1 के लिए, प्लस C2 e का पावर माइनस C2 e का पावर 2x प्लस 2 के लिए। अब ये मेरा CF बना। अब ये एक बार CF बना तो जरा ध्यान से देखो, PI इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2, ब्रैकेट पूरा एज इट इज RHS। अब ये 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2, सर उसका मैंने फैक्टराइजेशन किया, वो क्या हुआ? d माइनस 2 डी प्लस 1, दूसरा तीसरा कुछ नहीं, ये वाली चीज यहां पर फिर से लिख दी। अब कॉमन सेंस क्या कहता है? एक के बाद एक ऑपरेट करना है, पहले प्लस ऑपरेट कर दूंगा बाद में माइनस ऑपरेट कर दूंगा, यानी पहले डी प्लस 1 ऑपरेट करूंगा बाद में डी माइनस 2 ऑपरेट करूंगा। लेटेस्ट जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। तो पहले मैंने डी प्लस 1 ऑपरेट किया। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये मैं कैसे ऑपरेट कर रहा हूं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो भी मैं ऑपरेट करूंगा तब मैं डी प्लस 1 ही ऑपरेट करूंगा, और इसको इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा। समझ में आया ना? थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा, इसका मतलब वो वही रहेगा, छुपा हुआ रहेगा, शांत बैठा है, हाथ नहीं लगाना है उसको, एज इट इज लिखना है। समझे? अब इतना क्लियर हो गया, थोड़ा सा क्लियर कर दूं बच्चों, थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। अब मैं डी प्लस 1 ऑपरेट करूंगा। अब मैं फिर से देखो, डी प्लस 1, ये यहां पर प्लस है 1, यहां माइनस, यहां प्लस, पूरा एक्स एज इट इज। अब पूरा एक्स एज इट इज लिखने के बाद अब यहां पर थोड़ा सा ट्रक्स, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा ट्विस्ट है। So what is that twist? See carefully what the thing is. What common sense suggests me कि there is one formula. What is that formula? वो फार्मूला है, इंटीग्रेशन के अंदर लिख रहा हूं, एडजस्ट कर लेना बच्चों। e का पावर x इन ब्रैकेट f of x प्लस f dash of x ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। ऐसा है
तो उसका आंसर आता है e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। देखो मैंने फार्मूला लिख दिया, बड़े गंदे हैंडराइटिंग में लिखा है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आप देखो इसको कैसा है, समझ में आने जाएगा आपको। यानी कहने का क्या मतलब है बच्चों, अगर e का पावर x हो और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव हो, तो उसका आंसर आता है e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? यानी अगर ब्रैकेट इंटीग्रेशन के अंदर e का पावर x हो, अंदर ब्रैकेट में फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव हो, तो उसका आंसर आता है e का पावर x इंटू दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये मेरे दिमाग में क्यों आया? ये मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि ध्यान से देखो, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। माइनस भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, थोड़ी देर के लिए क्या भूल जाना, माइनस भूल जाना। सिर्फ भावनाओं की तरफ ध्यान से देखना, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है, मैं 2 भी कंसिडर नहीं कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, उस बोलने की तरफ ध्यान देना। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। माइनस भूल रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं जानबूझकर, मैं जानता हूं। यानी अगर मैं इसकी प्रॉपरली रीअरेंजमेंट करूं, तो मुझे दिख रहा है कि मैं यहां पर पहुंच सकता हूं इस फॉर्मूला की तरफ। तो देखो मैंने नीचे रीअरेंजमेंट कर दी। अब ये रीअरेंजमेंट कैसी, 2 log x एज इट इज जो है वो है, प्लस 1 बाई एक्स की जगह माइनस 1 बाई एक्स लिखा है मैंने। देखना बच्चों ध्यान से, अब हुआ क्या, इस 2 log x का डेरिवेटिव 2 बाई एक्स दिखा बच्चों। अब देखो माइनस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या दिखा, माइनस 1 बाई एक्स, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी अब क्या हुआ, ये जो पहली दो टर्म है, अब मैं इसको फिर से इरेज कर रहा हूं बच्चों, मैं ध्यान से देख रहा हूं, अंडू अंडू कर दिया मैंने, ध्यान से देखना। अब इसका मतलब ये समझ में आया कि इसका डेरिवेटिव देखना है, ये है, देखो चेक करो, समझे मैं क्या बोल रहा हूं। 2 log x का डेरिवेटिव 2 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन ये माइनस होने के कारण ये क्या हो गया, प्लस। यानी मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, ये 2 log x का डेरिवेटिव माइनस 1, 2 log x का डेरिवेटिव और माइनस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। यानी मेरे फार्मूला के अनुसार इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन है, e का पावर x था, e का पावर x है, फर्स्ट फंक्शन था, फर्स्ट फंक्शन है, दूसरे का फंक्शन का ही डेरिवेटिव था, फंक्शन का ही डेरिवेटिव है। तो ऐसे केस में आंसर क्या चाहिए, e का पावर x इंटू फंक्शन। बच्चों मैं क्लियर कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे e का पावर x इंटू फंक्शन, देखो फार्मूला भी लिखा हुआ है यहां पर, e का फंक्शन पावर, e का पावर x इंटू फंक्शन, फार्मूला भी यहीं पे लिखा हुआ है। फिर से एक बार पीछे जा रहा हूं, व्हाट इज फंक्शन, 2 log x minus 1 by x, what has been written, 2 log x minus 1 by x, e का पावर x as it is। लेकिन अब हुआ क्या, देखो e का पावर x और e का पावर x प्लस x माइनस x, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल। बचा क्या, 1 अपॉन डी माइनस टू लॉग एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब ये माइनस है तो ये प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये एज इट इज है, यहां से आया हुआ dx। सेपरेट किया इसको बच्चों, फिर से एक बार बोल रहा हूं ध्यान से देखना, e का पावर 2x, 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन, अंदर ले रहा हूं इसको, ये 2 बाहर ले रहा हूं, 2 बाहर आ गया, e का पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन के साथ अंदर आ गया। अब ये इंटीग्रेशन 2 बाहर, e का पावर माइनस 2x, e का पावर माइनस 2x, log x माइनस माइनस e का पावर माइनस 2x, e का पावर माइनस 2x,
1/x dx, इंटरनल मल्टीप्लीकेशन कर लिया e का पावर -2x के साथ। अब इंटरनल मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या हुआ, ध्यान से देखना क्या है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, इसको हाथ भी नहीं लगाना है, इसको रुको, क्योंकि ये क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां पर फेल है। क्यों फेल है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन चलता जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तभी कहता है कि भाई दोनों में से एक फंक्शन क्या होना चाहिए, जल्दी से जल्दी वैनिश हो जाना चाहिए, तो ही मैं सक्सेस हूं, अदरवाइज मैं फेलियर हूं, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से देखना, इस इंटीग्रल को थोड़ी देर के लिए हाथ मत लगाना, रखो वैसा ही, सिर्फ किसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। LIATE, लॉगरिथम, इनवर्स, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, पता है ना सबको। ये पांच में से पहला फंक्शन कौन सा दिख रहा है, लॉग, इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है बच्चों, ध्यान से देखना, ये फर्स्ट फंक्शन, और ये कौन सा फंक्शन, सेकंड फंक्शन। तो रूल क्या कहता है, e का पावर 2x एज इट इज, 2 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, करेक्ट है, करेक्ट है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन क्या मिला, e का पावर -2x अपॉन -2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1/x, किसका डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्या है वो, e का पावर -2x अपॉन -2। बड़ा काम का चीज है, देखो क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए मैं ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये भी 2 उड़ जाएगा और ये भी 2 उड़ जाएगा, समझ में आया ना, किसके साथ, इस 2 के साथ, देख लो, समझे, यानी माइनस, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस बन गया और ये प्लस बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, समझ में आ रहा है। अब ये देखो क्या बना, ये प्लस इंटीग्रेशन 1/x e का पावर -2x dx, देखो माइनस इंटीग्रेशन 1/x e का पावर -2x dx, कॉमन सेंस क्या कहता है, ये दोनों इंटीग्रल सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो बच्चों ये भी गया और ये भी गया, बचा क्या, बचा e का पावर 2x log x e का पावर -2x, कॉमन सेंस क्या कहता है, -2x और +2x एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल, सिर्फ क्या बचेगा, देखना, log x किसके साथ, इस माइनस के साथ, क्लियर कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो चीज क्लियर हो जाएगी। देखो e का पावर 2x एज इट इज माइनस log x, मैंने कहा था 2 अंदर ले लिया उन्होंने, अंदर लेने के बाद e का पावर -2x एज इट इज प्लस e का पावर इंटीग्रेशन, दोनों एक ही सेम लिखे हैं, सिर्फ एक प्लस है एक माइनस, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, ये माइनस बाहर आया, ये एक दूसरे को भी क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, बचा क्या, -log x, यानी फाइनल सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज, मैं जो बोल रहा हूं फिर से ध्यान से देखना, फाइनल सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज -log x, सो जनरल सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज y इक्वल टू, जो CF था CF और PI जो है वो PI, यानी C1 e का पावर -x प्लस C2 e का पावर 2x माइनस ऑफ log x। इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद अब मैं इस सबको अंडू कर रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में ले रहा हूं, ध्यान से देखना, ये तीसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम लेते हुए देखो, अब मैं अब वो रिपीट नहीं करूंगा, यानी ये जो प्रॉब्लम मेरे सामने दिया हुआ है थर्ड, जरा ध्यान से देखना इसको, d² + 5d + 6 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू RHS, बच्चों ये देते हुए ही f ऑफ d ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू फाई ऑफ x में, यानी f ऑफ d ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू x में दिया हुआ है, देते हुए, यानी करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिखना है CF प्लस PI और सीधा सीधा CF फाइंड आउट करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखकर, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि फाइंड आउट करेंगे तो d+2 d+3 दिखेगा, यानी -2 और -3 दिखेगा, इसका मतलब CF मिलेगा C1 e का पावर -2x C2 e का पावर -3x, CF हो गया।
अब पीआई की तरफ चलते हैं बच्चों। पीआई की तरफ चलने के लिए बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, बड़ा सिंपल है। फिर से वही चीज की, देखो फिर से वही चीज की, ये लिखा आरएचएस एज इट इज, फिर से उसका सेपरेशन किया आरएचएस एज इट इज। अब पहले D+3 ऑपरेट किया, अब D+3 ऑपरेट करूंगा तो यहाँ +3 है तो यहाँ -3, यहाँ -3 है तो यहाँ +3। तो देखो क्या हो गया, ये दोनों मिला के e का पावर x बना। इरेज कर रहा हूं बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। e का पावर x ब्रैकेट एज इट इज। अब ये ब्रैकेट एज इट इज मतलब क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ। ब्रैकेट एज इट इज मतलब sec² x मल्टीप्लाइड बाय 1 sec² x और sec² x मल्टीप्लाइड बाय 2 tan x, तो 2 sec² x tan x। अब देखो sec² x का डेरिवेटिव क्या हुआ, sec² x का डेरिवेटिव पहले 2 बाहर लाओ, 2 sec x इंटू sec x का डेरिवेटिव sec x tan x। मैं फिर से बोल रहा हूं, sec² x का डेरिवेटिव 2 sec x, और ये मैंने सिर्फ 2 का डेरिवेटिव लिया। अब मुझे किसका डेरिवेटिव लेना है, sec का डेरिवेटिव लेना है। sec का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। टेरिबल हैंडराइटिंग है, एडजस्ट कर लेना। यानी फिर से देखो, ये sec और ये sec क्या बन गया, sec² x बन गया, बराबर है ना। ये sec और ये sec क्या बन गया, sec² x बन गया, और ये tan x एज इट इज रहा। यानी देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये फंक्शन अगर क्या है, f ऑफ x है, तो ये क्या है, f डैश ऑफ x है। यानी फिर से वही सिस्टम, पिछला वाला प्रॉब्लम, पिछली वाली सॉल्यूशन, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं बच्चों। तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, e का पावर x एज इट इज इंटू sec² x। फिर से उसके ऊपर अप्लाई किया D+2 अप्लाई किया, तो यहां पर है ना, इन दोनों का एडजस्टमेंट हो गया। माफ करना, पहले ये बता दूं, ये इसका एडजस्टमेंट -2x, समझे ना मैं क्या बोल रहा हूं, इसका एडजस्टमेंट क्या हो गया, -2x। चलो फॉरगेट अबाउट दिस। अब ये -2x आ गया, तो अब जरा देखो, D+2 ऑपरेट किया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये एज इट इज लिखा है इन्होंने, लेकिन ये -2x, तो ये -2x और सेक ये 2x दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इरेज कर रहा हूं बच्चों। यानी अब इसका अल्टीमेट आंसर क्या मिला, ये पूरा एक साथ मिलके खत्म, बचा सिर्फ क्या, sec² x। अब ये sec² x का डेरिवेटिव तो हमें बड़ा आसानी से पता है, क्या है वो, tan ना, इंटीग्रेशन tan है ना उसका, tan का डेरिवेटिव क्या है, sec² x। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इट विल कैंसिल ईच अदर। यानी फाइनली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, e का पावर -2x एज इट इज, इसकी जगह tan x, यानी फाइनल सॉल्यूशन C1 e का पावर -2x प्लस C2 e का पावर -3x प्लस e का पावर -2x इंटू tan x। तो ये मैंने आज इतना ले लिया बच्चों। मैं इसका और एक प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, थोड़ा सा अलग टाइप वाला, ठीक है। तो वो अलग टाइप वाला प्रॉब्लम लेने के बाद और 2-3 प्रॉब्लम मैं सिर्फ और सिर्फ CF के लूंगा, और मैं यहां पर आज के लिए रुकता हूं जनरल मेथड के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।